राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। यहाँ पे टेक्स्ट नाम का एक स्ट्रिंग दिया हुआ है और x इक्वल टू टेक्स्ट डॉट कैपिटलाइज। तो ये जो स्ट्रिंग में मेथड यूज होता है कैपिटलाइज, प्रिंट x। तो अब ये कैपिटलाइज क्या करेगा, जो ये स्ट्रिंग गिवन है इसका जो पहला कैरेक्टर है उसको कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा बस। तो पहला कैरेक्टर कौन है, W, को कैपिटल में कन्वर्ट करेगा और किसी को भी कुछ भी चेंज नहीं करता ये। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो पहला कैरेक्टर जो है वो कैपिटल में कन्वर्ट होके आएगा, जो कि है आपका बी वाला, जो कि आंसर आपका आ जाएगा बी। सी का पहला कैरेक्टर कैपिटल है, यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा बी। वेलकम टू माय चैनल कैपिटलाइज। तो पहले कैरेक्टर को, पहले वर्ड के पहले कैरेक्टर को कैपिटल में कन्वर्ट कर देता है, अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका बी। राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। फिर से टेक्स्ट नाम का एक स्ट्रिंग दिया है, वेलकम टू माय चैनल, x इक्वल टू टेक्स्ट डॉट टाइटल। तो अब ये टाइटल मेथड क्या करता है स्ट्रिंग में, तो ये टाइटल मेथड जो होता है ये स्ट्रिंग में क्या करेगा, जो भी वर्ड गिवन है ईच वर्ड का जो फर्स्ट करेक्टर है, जो फर्स्ट अल्फाबेट है उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा ये। जैसे इसका W ऑलरेडी अपर केस में है तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं करेगा। नेक्स्ट वर्ड आता है टू, तो इसका टू कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा, माई का M कन्वर्ट कर देगा, चैनल का C कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा। तो टाइटल मेथड क्या करता है एक्चुअल में, हर वर्ड का फर्स्ट करेक्टर होता है उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। जबकि कैपिटलाइज क्या करता है, पूरे स्ट्रिंग में से सिर्फ फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर को कन्वर्ट करता है कैपिटल में। तो यही डिफरेंस होता है कैपिटल और कैपिटलाइज और टाइटल मेथड में। तो यहाँ पे अब जो आउटपुट आएगा प्रिंट एक्स, क्या आउटपुट आएगा, वेलकम का W ऑलरेडी कैपिटल है, टू का T कैपिटल आएगा, माई का M कैपिटल आएगा, चैनल का C कैपिटल आएगा। तो जो ए ऑप्शन है वो मैच हो रहा है इसमें। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, आपका ए आ जाएगा यहाँ पे। तो टाइटल क्या करता है, ईच वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल में कन्वर्ट कर देता है ये। आंसर आ गया आपका ए। राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। तो यहाँ पे एक रैंडम नाम का इंपोर्ट किया गया है मॉड्यूल। तो ये रैंडम मॉड्यूल होता है, इस मॉड्यूल में एक फंक्शन होता है रैंड इंट। अब यहाँ पे दो वैल्यू पास की गई है 3.5 एंड 7। तो पहले ये रैंड इंट का थोड़ा सा सिंटेक्स देखते हैं, सिंटेक्स जो होता है वो कैसे होता है। रैंड इंट, और यहाँ पे जो वैल्यू पास की जाती है, जैसे मान लो a कोमा बी, बोथ वैल्यू शुड बी इंटीजर। पहली कंडीशन तो यही होती है, बोथ वैल्यू क्या होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए। इंटीजर होने के बाद ये क्या करता है, बोथ वैल्यू को इंक्लूड करके कोई भी एक रैंडम वैल्यू जनरेट करता है ये। जैसे मान लो यहाँ पे 2,7 लिखा, तो अब ये 2 एंड 7 के बीच में एक रैंडम वैल्यू जनरेट करेगा, बट उसमें 2 और 7 भी इंक्लूड होगी। तो ये होता है रैंड इंट। तो यहाँ पे जो वैल्यू दी है इसने, ये 3.5 एक फ्लोट वैल्यू है। यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है वो क्या दे देगा, क्योंकि ये फ्लोट है तो यहीं पे ये एरर दे देगा ये आपको। तो आंसर आ जाएगा एरर। तो आगे आपको बी सी डी में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए थी, इंटीजर होनी चाहिए थी। और ये क्या करता है, एक रैंडम इंटीजर जनरेट करता है बिटवीन ए एंड बी, बट बोथ वैल्यू आर इंक्लूड। बस ये याद रखना, इसमें 2 एंड 7 भी इंक्लूड हो जाएंगे, मतलब कि 2 भी जनरेट कर सकता है और 7 भी। और बीच वाली वैल्यू तो जनरेट करे ही करेगा, जैसे 3 कर सकता है, 4 कर सकता है, 5 कर सकता है, 6 कर सकता है। तो एक इंटीजर वैल्यू जनरेट करेगा रैंडम में। ऐसा नहीं है कि ये बीच में से 3.5 जनरेट कर देगा या 4.5 जनरेट कर देगा, फ्लोट वैल्यू नहीं जनरेट करेगा, इंटीजर वैल्यू ही जनरेट करेगा, एक रैंडम वैल्यू जनरेट करेगा ऑलवेज। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। अब यहाँ पे फिर से रैंडम मॉड्यूल आपका इंपोर्ट किया गया, इसमें रैंड रेंज फंक्शन यूज किया गया है। तो अब ये क्या करता है, तो यहाँ पे रैंड रेंज फंक्शन क्या करता है, यहाँ पे फिर से वही चीज दी हुई है, एक स्टार्ट होता है इसमें, एक स्टॉप होता है, और ये क्या होता है आपका स्टेप। तो अब स्टार्ट कहाँ से करना है, 0 से करना है, स्टॉप कहाँ पे होना, 91, स्टेप क्या करना है, 5। तो अब एक रैंडम वैल्यू ये भी जनरेट करेगा, बट 0 से स्टार्ट करके 0 में हमेशा स्टेप करना है 5। तो नेक्स्ट आ जाएगा 5, फिर आएगा 10, फिर आएगा 15, फिर आएगा 20। तो इस तरह से चलता जाएगा। तो ये स्टॉप कहाँ पे होना है, ये अगर ऐसा देखोगे तो स्टॉप होगा ये 90 पे।
क्योंकि 91 तक जाना है तो लास्ट जो वैल्यू आएगी +5 करते हुए 90 आएगी, तो इनमें से एक रैंडम वैल्यू जनरेट करेगा। तो 5 के मल्टीपल में जनरेट कर रहा है ये, तो यहाँ पे व्हाट विल बी द आउटपुट, तो इसका अगर आउटपुट या जो भी ये रिटर्न करेगा, क्या वैल्यू करेगा, 5 के मल्टीपल में एक वैल्यू रिटर्न करेगा, जो कि आ रही है आपकी 10। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 10 आएगा, क्योंकि 18 आपका 5 का मल्टीपल नहीं है, ना 75 है। 95 है 5 का मल्टीपल, बट ये आउट ऑफ रेंज आ रहा है, क्योंकि आपको 91 तक ही लेनी है वैल्यू, 95 तक तो जाना ही नहीं है, जो कि 90 जनरेट करेगा। 91 के सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू जो आ रही है 5 की मल्टीपल, वो 90 आ रही है, तो यहाँ पे तो 95 है, तो ये तो आंसर होगा ही नहीं। मतलब कि जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका 10, 5 का मल्टीपल। तो ये होता है रैंड रेंज फंक्शन, जो कि स्टार्ट करता है, स्टॉप करता है और स्टेप वैल्यू से हर बार इंक्रीमेंट करेगा। तो एक रैंडम वैल्यू जनरेट करेगा, मतलब कौन सी रैंडम वैल्यू, 5 के मल्टीपल में से, कहाँ से लेके 0 से लेके 90, इनके बीच में से जितनी भी वैल्यू है 0 या 90 ये भी इंक्लूड करता है। ठीक है, ये 0 भी जनरेट कर सकता है और 90 भी कर सकता है, और बीच वाली सारी वैल्यू 5 की मल्टीपल। नेक्स्ट ये भी विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिटर्न। अब फिर से रैंडम मॉड्यूल आपका इंपोर्ट किया गया, रैंडम डॉट रेंड रेंज, फिर से वही रेंज फंक्शन यूज किया गया। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग नहीं दिया ना स्टेप काउंट, जब कुछ भी नहीं दिया हो तो यहाँ पे जो एक वैल्यू गिवन है ये आपका एंडिंग है, मतलब कि 0 स्टार्ट करते हुए एंड कहाँ पे होना है 4 से, और हर बार इंक्रीमेंट करेगा बाय 1। तो अगर यहाँ पे वैल्यू देखें तो 0 रिटर्न कर सकता है, 1 कर सकता है, 2 कर सकता है, 3 कर सकता है और 4 कर सकता है, तो ये वैल्यू रिटर्न करेगा। अब कौन सी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, तो ये फ्लोट वैल्यू या डेसिमल वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। तो यहाँ पे एक फ्लोट वैल्यू एक ही तो दिख रही है 2.3, ये तो वैल्यू कभी रिटर्न नहीं करेगा ये। यहाँ पे तो सिंपल सा आंसर दिख रहा है 2.3, इसीलिए दिया गया है ये। तो 0 तो रिटर्न करेगा, 3 भी रिटर्न करेगा, तो क्या रिटर्न नहीं करेगा 2.3, तो इसका आंसर क्या हो गया आपका सी, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिटर्न बाय दिस फंक्शन, तो आंसर आ जाएगा आपका सी। फिर से रैंडम मॉड्यूल आपका इंपोर्ट किया गया, यहाँ पे एक रैंडम फंक्शन यूज कर लिया। तो ये 3 फंक्शन होते हैं एक्चुअली में रैंडम मॉड्यूल में, एक तो रैंडम नाम का ही मॉड्यूल आपका फंक्शन होता है, मेथड होता है, एक आपका रैंड रेंज जो अभी हमने देखा, और एक होता है रैंड इंट। तो ये 3 फंक्शन यूज होते हैं रैंडम मॉड्यूल में, आप स्टडी कर सकते हो, इनमें से काफ़ी चांसेस है एक क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे आपका कैसा ही किसी भी टाइप का एग्जाम हो। तो यहाँ पे रैंडम क्या करता है, एक्चुअल में ये रैंडम करता है 0 to 1, इसकी जो रेंज होती है वो 0 to 1 होती है, बट इसमें 1 इंक्लूड नहीं होता है, बट 0 इंक्लूड होता है और 1 इंक्लूड नहीं होता है। तो 0 to 1 के बीच में कोई भी एक वैल्यू जनरेट करता है। अब 0 to 1 के बीच में अगर वैल्यू देखी जाए तो डेसिमल वैल्यू को जनरेट करेगा ये। ठीक है, तो 0 से स्टार्ट करते हुए जैसे 0.1 या 0.12, 0.2, 0.3, तो इस तरह से 1 से लेस देन और 0 से ग्रेटर या इक्वल टू 0, बट 1 जनरेट नहीं करेगा, कि 1 को इंक्लूड नहीं करता है, ये 1 को एक्सक्लूड करके 1 से लेस देन ये डेसिमल वैल्यूज देगा हमें। ठीक है, तो इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिटर्न, तो कौन सी वैल्यू रिटर्न कर सकता है, तो 1 तो रिटर्न करता ही नहीं है ये, 2 तो बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है, तो ये वैल्यू रिटर्न कर सकता है 0.77324, तो इसका जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा, क्योंकि ये जो वैल्यू देगा वो 1 से लेस देन देता है और 0 भी इंक्लूड करता है, बट 1 को इंक्लूड नहीं करता है ये। तो इसकी जो रेंज होती है बाय डिफॉल्ट 0 to 1 ही होती है, बट इसमें 0 इंक्लूड होता है और 1 इंक्लूड नहीं होता, तो 0 to 1 के बीच में तो डेसिमल वैल्यू बची हमारी, इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। तो ये 3 मेथड यूज होते हैं रैंडम मॉड्यूल में। व्हाट इज द आउटपुट, अब यहाँ पे x कॉमा वाई, मतलब कि x इक्वल टू दिया हुआ है 4, y इज इक्वल टू दिया हुआ है 8 एंड z इज इक्वल टू x डिवाइड y इंटू वाई। अब प्रिंट करना है z, तो देखो यहाँ पे डिवाइड और मल्टीप्लाई अगर देखें तो इनकी प्रेसिडेंस सेम होती है। जब सेम प्रेसिडेंस होती है, सेम एक्सप्रेशन में अगर यूज हो तो हम एसोसिएटिविटी अप्लाई करते हैं, जो कि डिवाइड या मल्टीप्लाई इसके केस में क्या होती है हमारी लेफ्ट टू राइट, तो इसको लेफ्ट टू राइट सोल्व करेंगे, लेफ्ट टू राइट। तो सबसे पहले लेफ्ट टू राइट में x डिवाइड बाय y, तो मतलब कि 4 को डिवाइड करना है बाय 8, तो 4 को डिवाइड
यहाँ पे डिवीजन ऑपरेटर यूज हो रहा है, जो कि अब डिवाइड करके क्वोशिएंट देखते हैं क्या आता है। ये तो डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हमें डेसिमल तो लगाना पड़ेगा, तो डेसिमल लगाएंगे तो कितने पे गया ये 5 पे गया 0.5। तो यहाँ पे जो आउटपुट आया वो क्या आ गया हमारा 0.5, यहाँ पे आ गया 0.5। अब मल्टीप्लाई वाई क्या है आपका 8। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया हमारा 4.0, यहाँ पे 4.0 आ जाएगा। तो प्रिंट जेड, तो जो कि आंसर आ गया 4.0। What will be the output of the following Python code? X equal to ABCD। तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग दिया है X, जिसके अंदर ABCD ये स्टोर है। फॉर लूप लगाया I इन रेंज लेंथ ऑफ X। तो ये लेंथ ऑफ X क्या करेगा, इस स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करेगा, जो कि आएगी आपकी 4। प्रिंट I। अब ये फॉर लूप कैसे चलेगा, देखो यहाँ पे जो रेंज फंक्शन है, यहाँ पे एक वैल्यू पास की गई है जो कि है लेंथ, जो कि आई हमारी 4। मतलब कि अब आई स्टार्ट कहाँ से करना है ये नहीं बताया हमें। फॉर लूप में आई स्टार्ट कहाँ से करना है ये नहीं बताया। तो यहाँ पे क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट आई जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से होता है। और जो एंडिंग होती है वो एक कम होती है, मतलब 4 - 1 मतलब कि 3 तक चलेगा, क्योंकि 0 से लेके 3 तक जाएगा ये। अब फर्स्ट और हर बार एक वैल्यू आई की प्रिंट करता रहेगा। तो आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते हुए 3 तक की वैल्यू को प्रिंट करेगा ये, और कुछ नहीं करेगा। ठीक है, इस स्ट्रिंग का यूज क्यों किया हमने, लेंथ फाइंड आउट करने के लिए, और कोई यूज नहीं है यहाँ पे। इसका लेंथ फाइंड आउट करके यहाँ पे एक वैल्यू मिल गई आपको 4, जो कि एक कम तक चलेगी, मतलब 3 तक चलेगी। और बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होगा ये, क्योंकि हमेशा फॉर लूप में अगर आई रेंज फंक्शन में कुछ भी नहीं दिया हो, स्टार्टिंग कहाँ से होनी है, तो बाय डिफॉल्ट ये 0 से लेता है। और स्टेप काउंट भी नहीं दिया है, तो वो हर बार इंक्रीमेंट करेगा बाय 1 से। तो इस तरह से वैल्यू प्रिंट करता रहेगा। तो जो पहली वैल्यू प्रिंट होगी वो 0 प्रिंट हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम फिर 1 प्रिंट करेगा, फिर 2 करेगा, और फिर ये 3 करेगा, क्योंकि 4 वाली वैल्यू को प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि 4 तक तो ये चलता ही नहीं है, एक कम चलता है हमेशा, मतलब 3 तक। तो ये वाला आउटपुट आ जाएगा इसका, जो कि आंसर है आपका डी। तो 0 से लेके 3 तक की वैल्यू को प्रिंट करेगा, क्योंकि एक कम चलता है हमेशा, मतलब कि 4 तक ना चल के ये 3 तक चलेगा यहाँ पे। अब 0 से लेके 3 तक, 0 1 2 3। आंसर इसका आ गया आपका डी। राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। यहाँ पे फिर से x नाम का एक स्ट्रिंग दिया है ABCDEF, और i इज इक्वल टू ए। आई के अंदर एक अनदर स्ट्रिंग आई जिसके अंदर a स्टोर है। वाइल आई इन x, जब तक वाइल लूप चलेगा जब तक i इस x के अंदर, मतलब कि इन मेंबरशिप ऑपरेटर ये चेक कर रहा है कि i x में है या नहीं है। अगर है तो ये वाइल लूप ट्रू है, इसका मतलब वाइल लूप के अंदर चलेंगे और प्रिंट कर देगा i, और एंड कर रहा है ये स्पेस, वाइट स्पेस दे रहा है बस। तो अब देखो x इक्वल टू ABCDEF और i इक्वल टू a, तो i को चेक कर रहा है x के अंदर, जो कि a तो है इसमें। तो a जब है तो ये तो ट्रू हो गया, ट्रू हो गया तो ये प्रिंट कर देगा i। तो i का मतलब a प्रिंट कर दिया, ठीक है, वाइट स्पेस। अब क्या कर रहा है ये, दोबारा से यहाँ चलेगा, फाइल दोबारा से चेक करेगा आई इन एक्स। दोबारा से आई तो सेम ही है ना, आई की वैल्यू तो थोड़ी चेंज हुई है। तो ए तो एक्स के अंदर फिर से है, फिर से ये ट्रू हो गया, फिर से प्रिंट कर देगा आई। फिर से दोबारा से वाइल लूप दोबारा से चेक करेगा, दोबारा से ट्रू है, मतलब कि ये तो वाइल लूप तो ऑलवेज ट्रू आएगा, ये तो कभी फॉल्स होगा ही नहीं, क्योंकि आई की वैल्यू चेंज हो ही नहीं रही है। आई की वैल्यू आप चेंज कर ही नहीं रहे हो इस कोड में कहीं पे भी, और ए तो रहे रहेगा एक्स में, तो इसका मतलब ये तो हमेशा चलता रहेगा वाइल लूप। इट मीन्स ये जो वाइल लूप है वो इनफाइनाइट टाइम ही तो चलेगा। अगर हम बात करें तो ये इनफाइनाइट टाइम से रन होगा ये, और इनफाइनाइट टाइम आई प्रिंट करेगा ये, मतलब कि ए प्रिंट करेगा इनफाइनाइट टाइम। तो इसका जो आंसर आएगा ये वाला आ जाएगा बी। तो ए प्रिंट करता रहेगा ये, जितनी बार वाइल लूप चलेगा उतनी बार प्रिंट करेगा, और ये वाइल लूप कभी फॉल्स होगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि इनफाइनाइट टाइम चल रहा है ये। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका बी।